टू बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 से 5 ऐसे शेयरों के बारे में जो आने वाले समय में आपके पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक भी कर सकते हैं। आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म की हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म के शेयरों के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जो आने वाले समय में आपको इतना तक मुनाफा दे सकते हैं, इतना पैसा आपका बना सकते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा बनता है, मगर शॉर्ट टर्म के अंदर उतना पैसा नहीं बनता जो लॉन्ग टर्म के अंदर बनता है। लॉन्ग टर्म का जो पैसा होता है वो बहुत मतलब कई गुनाओं में बदल जाता है। तो लॉन्ग टर्म की ही हम बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड के बारे में। मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड जो है, ये ये जो कंपनी है, ये वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी मतलब जो पर्सनल व्हीकल्स आते हैं, 4 व्हीलर्स कंपनी, जो कई कंपनियों के साथ में ये कंपनी मिलके काम करती है। जैसे कि बहुत सी कंपनियों को ये अपने पार्ट्स और वायरिंग वगैरह प्रोवाइड करवाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी। कई कंपनियां हैं, वो उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे, मगर पहले मैं इस शेयर के बारे में बता देता हूं आपको कि मोस्टली इसका काम है, वायरिंग का काम है। और भी छोटे मोटे कुछ चीज़ें हैं जो ये कंपनी कार्स के लिए कंपनियों को प्रोवाइड करती है, बना करके तैयार करके देती है उनको। तो शेयर के बारे में बात कर लेते हैं और शेयर के फंडामेंटल भी के बारे में भी बात कर लेते हैं। शेयर के फंडामेंटल भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो दोस्तों, इस शेयर के फंडामेंटल मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो मैं आपको भी दिखा देता हूं कि आप खुद भी देख लीजिए कि इसके फंडामेंटल कितने अच्छे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम कंपनी का रेवेन्यू देख लेते हैं, कंपनी की टोटल सेल देख लेते हैं। देखो, 2021 के अंदर 3,961 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद में 22 के अंदर 5,665 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का। और फिर 23 के अंदर देखिए 7,079 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि अभी तक देख लो इसका 7,978 करोड़ का रेवेन्यू है। तो अब आप देख लीजिए रेवेन्यू में कितना ग्रोथ है कंपनी ईयर ऑन ईयर। कंपनी अपने रेवेन्यू को कितना, मतलब अपनी सेल को कितना ग्रो करते चली जा रही है। तो आप यही चीज़ काफ़ी होती है कंपनी की। एक बार देख लीजिए आप, अगर कंपनी जो अपनी सेल में ईयर ऑन ईयर, साल दर साल कंपनी अपनी सेल में बढ़ोतरी कर रही है, तो कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को बढ़ाए जा रही है, कंपनी अपनी सेल को बढ़ाए जा रही है। दूसरी बात, अगर कंपनी की सेल बढ़ती चली जा रही है तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा, कंपनी की और भी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। तो कंपनी मतलब आगे से आगे कुछ ना कुछ अपना अच्छा करती रहेगी। कंपनी अच्छी है और अच्छे तरीके से काम करेगी, कंपनी अपने अच्छे प्रोडक्ट सप्लाई करेगी, तो क्लाइंट इसके बनते चले जाएंगे। तो अब इसके देख लीजिए अपन नेट प्रॉफिट, नेट इनकम भी देख लेते हैं। नेट इनकम कितनी है कंपनी की। देखिए दोस्तों, 2021 के अंदर कंपनी की नेट इनकम 396 करोड़ है, और वो बढ़कर के 410 होती है। ईयर ऑन ईयर भी हम बात कर रहे हैं, 2023 के अंदर ये 487 होती है। और अभी तक का जो इसका रेवेन्यू का अकॉर्डिंग जो देख रहे हैं हम नेट इनकम, वो 585 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। तो देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है कंपनी की नेट इनकम बढ़ रही है, तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ ही रहा है रेवेन्यू के साथ में। तो कंपनी अपने काम को अच्छे से करती चली जा रही है, अपने क्लाइंट्स को बढ़ाती चली जा रही है। तो आगे चलते चलते हम देखेंगे कंपनी के और भी अच्छे रिजल्ट आते हुए नजर आएंगे आपको, और कंपनी अपना काम बढ़ाते चली जाएगी। और कंपनी के बारे में मैं और अच्छे से डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको, वो भी देख लीजिए अभी। दोस्तों, मदरसन सुमी वायरिंग जो है, ये कंपनी मदरसन सुमी इंटरनेशनल का ही पार्ट है। ये कंपनी उसी से अलग होकर के, मतलब जो मदरसन सुमी इंटरनेशनल है वो इसकी पेरेंट कंपनी है, और उसी का ये पार्ट है। उसी से अलग होकर के ये मदरसन सुमी वायरिंग जो है निकला है। तो ये एक जो कंपनी है, ऑटोमोटिव कंपनी है, यानी ऑटो पार्ट्स बनाती हैं ये कंपनियां। मदरसन सुमी जो इंटरनेशनल की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी हम कवर कर लेंगे आगे चल करके हमारे और आगे वीडियो में। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। वो ऑटो पार्ट्स की कंपनी है, ऑटो पार्ट्स बनाती हैं। तो उसी अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने से अलग निकाल करके मदरसन सुमी वायरिंग को अलग करके, और वायरिंग से रिलेटेड वर्क जो है कंपनी पूरा ऑटो पार्ट्स के लिए मदरसन सुमी वायरिंग ही देखती है। तो ये कंपनी जो है,
यात्री व्हीकल मतलब पैसेंजर्स कार्स के लिए पैसेंजर कार्स वाली कंपनियों को वायरिंग प्रोवाइड करवाती है, और भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो पार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवाती है। तो उससे मतलब इस जो कंपनी के जो ग्राहक हैं वो कई कंपनियां हैं, मतलब जो मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ आपको, जैसे कि मारुति सुजुकी हो गया, अपना ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मतलब कुछ कंपनीज हैं जो इनके साथ में टाई अप करके चलती है, जो इनको ये जो कंपनी है वो उनको पार्ट्स प्रोवाइड करवाती है। मारुति सुजुकी को, हुंडई को, होंडा को, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको ये अपने पार्ट्स देती है, वायरिंग्स देती हैं। तो आप देखिए कंपनी का काम जो है गाड़ियों व्हीकल्स को पार्ट्स प्रोवाइड करवाना। देखो व्हीकल्स तो बंद होने वाले नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल व्हीकल्स की बिक्री जो है, बिक्री में बहुत अच्छा खासा उछाल आता है, बहुत अच्छी खासी बिक्री की जो डाटा आता है कि अच्छी सेल होती है कार, फोर व्हीलर्स की। आजकल दिन धीरे धीरे करते करते फोर व्हीलर्स की सेल भी इतनी अच्छी होती चली गई है कि टू व्हीलर्स के बराबर मान लेते हैं हम। जैसे टू व्हीलर्स सड़कों पे दिखती है, वैसे ही आजकल हमें जनरल तरीके से फोर व्हीलर्स भी सड़कों पर इतनी चलती हुई दिखती हैं। तो ये एक ऐसा काम है जो आगे चल करके बढ़ने वाला है, कम तो होने वाला नहीं है। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाने दीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर तो ज़्यादा वायरिंग की ज़रूरत होगी, ज़्यादा वायरिंग की नीड होगी, तो कंपनी का काम और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सड़कों पर चलने लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो तो वायरिंग कंपनी के लिए तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि वो उनको अच्छे से वायरिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ज़्यादा कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, वायरिंग वगैरह, मतलब इन सब चीज़ों की, तो कंपनी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। ये ग्रो करने वाली कंपनीज है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के अंदर, इस शेयर के अंदर, तो आने वाले समय में आपके पैसे को ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक आराम से बना करके दे सकता है। बस आप लॉन्ग टर्म के विजन से आप इस शेयर के अंदर एंट्री कीजिए। दोस्तों हम इसका चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। मैं इसको आपको चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ, कैसे कंपनी जो ये शेयर है कैसे लोगों का पैसा अभी तक बना के दे चुका है, और आने वाले समय में किस तरह से आपको पैसा बना करके देने वाला है। तो देखिए 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं एक बार। 1 ईयर की चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ये यहाँ पर किस इस समय देखिए मई 12 2023 की बात कर रहे हैं हम, मतलब मई के मंथ की बात कर रहे हैं। मई 2023 के अंदर ये 52 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये के आसपास ये शेयर काम कर रहा था। उस समय ये शेयर इतने का हुआ करता था। फिर देखिए इसमें उठक पटक चल रही है शेयर में, मगर आप चार्ट पैटर्न को गौर से देखिए। चार्ट पैटर्न ग्रीन के साथ में चार्ट पैटर्न देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ चले जा रहा है। तो ये चीज़ है नोटिस करने वाली कि मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर ही जाएगा। बस अगर कंपनी वो अच्छी है तो कंपनी वो अच्छी होनी चाहिए, उस शेयर का प्राइस ऊपर ही जाएगा धीरे धीरे। तो देखिए 52-55 रुपये के आसपास, 50 रुपये के आसपास ये शेयर था। फिर धीरे धीरे करते करते शेयर 60 रुपये के आसपास आ जाता है। 60 रुपये पे आके 60, 61, 62 के करीबन ये शेयर काम का। फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट हो जाती है। फिर ये देखिए आप यहाँ गिरावट 60 रुपये के आसपास। फिर ये देखिए ये शेयर जो है 66 रुपये के आसपास करीबन तेज़ी बना देता है। फिर धीरे धीरे यहाँ देख लिए यहाँ गिरावट हो गई, वापस से ये शेयर 57-58 रुपये के आसपास काम कर रहा होता है। फिर देखिए थोड़ी फिर इसमें उठक पटक हो रही है, तो फिर बढ़ोतरी हो गई है। फिर यहाँ देखिए आप फिर से कंपनी ने 62-63 रुपये, 65 रुपये के समथिंग शेयर ने बना दिया है। फिर थोड़ी गिरावट हो गई 60 रुपये के आसपास। फिर अभी देखिए 70 रुपये, यानी यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए 73 रुपये के आसपास शेयर ने जो है अपनी तेज़ी बनाई है। 73-74 रुपये के आसपास शेयर ने अपने आप में तेज़ी बनाई है। तो अब देखिए फिर यहाँ पे गिरावट हो जाती है 60 रुपये के आसपास, फिर से शेयर आ जाता है। और फिर यहाँ देखिए आप वापस से तेज़ी बना रहा है ये शेयर 70 रुपये के आसपास, फिर से चला जाता है 70 रुपये के बाद में। ये अभी जो काम कर रहा है, अभी देख लीजिए शेयर 68 रुपये पे काम कर रहा है। तो ये अच्छी कंपनी के अंदर उठक पटक होते हुए शेयर का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट ऊपर ही जाना है।
तो अच्छी कंपनी आपको देखनी है और उसके फंडामेंटल्स देखने हैं, आपको बिज़नेस देखना है, भविष्य में बिज़नेस कैसा होने वाला है कंपनी का, वो बिज़नेस चलने वाला है या फिर बिज़नेस टेम्परेली कुछ समय के लिए है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। न्यूज़ वगैरह आती रहती है, पॉजिटिव न्यूज़ें आती हैं, नेगेटिव न्यूज़ें आती हैं, उससे भी शेयरों के अंदर थोड़ा इम्पैक्ट आता रहता है। नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो कुछ रीज़न से शेयर गिर जाते हैं किसी भी चीज़ से। अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक के बारे में, किसी कंपनी के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो उस शेयर में बहुत अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, और उसी शेयर में अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है तो बहुत अच्छी खासी उसमें मतलब तेज़ी बन जाती है। तो आप देख लीजिए, अगर इस तरह से आप काम कर रहे हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा अगर आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करते हैं तो देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ गिरावट, फिर मतलब हर गिरावट पे आपको ख़रीदना है। गिरावट होती है तो अच्छी कंपनी में आप ख़रीद लीजिए, सोचिए मत। अच्छी कंपनी अगर गिरावट दे रही है तो वो आपको मौका दे रही है पैसा कमाने का। फिर ये देखिए तेज़ी, ये देखिए तेज़ी है, मतलब धीरे धीरे करके फिर यहाँ गिरावट हो जाती है, फिर यहाँ तेज़ी, फिर यहाँ गिरावट है, फिर यहाँ तेज़ी देख लीजिए। अब यहाँ देखिए थोड़ी बड़ी गिरावट है, फिर यहाँ तेज़ी हो जाती है। मतलब अगर बड़ी गिरावट हो रही है तो तेज़ी भी बड़ी हो जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने कंपनी के अ, इसके रेवेन्यू की और नेट प्रॉफिट की बात कर ली है, नेट इनकम की बात कर ली है। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छा है, कंपनी का काम भी बहुत अच्छा है। मैंने बता दिया कंपनी किस तरह का काम करती है, किस तरह के पार्ट्स बनाती है, क्या चीज़ बनाती है, किन कंपनियों के लिए कंपनी काम कर रही है। और बाकी आपको अगर ये कंपनी के बारे में टोटल डिटेल से जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं पर्सनली पर्टिकुलर एक एक कंपनी के डिटेल में वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो अगर एक ही वीडियो के अंदर हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमारे पास अभी 3-4 शेयर और भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनके बिजनेस के बारे में और उनके फंडामेंटल्स के बारे में हम बात अभी करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा अगले शेयर की हम बात कर लेते हैं। अगला शेयर है हमारा, हम बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड, ट्राइडेंट लिमिटेड दोस्तों जो है ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। यानी टेक्सटाइल कंपनी के अंदर मैं बता देता हूँ ये कंपनी क्या क्या बनाती है, मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए दोस्तों, ये कंपनी जो है ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल कंपनी है। टेक्सटाइल के साथ में ये टेरी टावल, यार्न और वीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर भी मैन्युफैक्चर करती है। यानी यार्न, पेपर, टेक्सटाइल और ये सब चीज़ें कंपनी ये बनाती है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का काम भी अच्छा है, कंपनी का बिजनेस चलने वाला है। कंपनी के जो जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, इन प्रोडक्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। यानी ये वो प्रोडक्ट है जिनकी ईयर ऑन ईयर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही है और आगे आने वाले समय में और रिक्वायरमेंट बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसी कंपनी, इस तरह का कंपनी का जो है प्रोडक्शन है, इस तरह का प्रोडक्शन करती है कंपनी, ऐसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं। अभी हम 1 ईयर का सेम 1 ईयर का ही चार्ट पैटर्न हम इस कंपनी का देख लेते हैं। देखिए कंपनी 30-32 रुपये के समथिंग काम कर रही थी पहले, तो थोड़ी सी इसमें जो है तेज़ी बनती है। 35 रुपये 36 रुपये के समथिंग शेयर में तेज़ी होती है, फिर गिरावट हो जाती है। मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ। ये देखिए यहाँ जो है शेयर नीचे था, फिर ये ऊपर तेज़ी हो जाती है, फिर थोड़ी गिरावट, फिर ये जो है साइडवेज कभी कभी कंपनी जो है कि कुछ समय तक होल्ड हो जाती है, किसी एक पर्टिकुलर किसी प्राइस के अंदर बाउंड होकर के कंपनी काम करती रहती है। एक प्राइस बाउंड हो जाता है कि कंपनी अगर 30 रुपये है तो 30 रुपये 31-32 रुपये, 30 रुपये 31-32 रुपये करीबन, बस इस तरह से कंपनी कुछ कभी होता है 6 महीने के लिए हो जाता है ऐसा, कभी 1 साल तक कोई शेयर जो है नहीं भागता तो वो उसी प्राइस बैंड के अंदर काम करता रहता है। तो उसी तरह से थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में थोड़ी गिरावट यहाँ बनी थी, उसके बाद में आप देख लीजिए
जो एकदम से इतनी तेज़ी आती है। यहाँ पर शेयर देख लीजिए कितने रुपए का है, 42 रुपये, 42 रुपये 43 रुपये के समथिंग इसमें शेयर में तेज़ी बनती है। फिर देखिए वापस से गिरावट हो जाती है। यहाँ देख लीजिए गिरावट हो गई 33-34 रुपये के आसपास, शेयर वापस से नीचे आ जाता है। फिर थोड़ी सी तेज़ी, फिर देखिए यहाँ पर 36 रुपये से सीधा कंपनी का शेयर जो है वो कितना चला जाता है, आप ये देख लीजिए 50 रुपये के समथिंग कंपनी का शेयर चला जाता है। यानी 52 रुपये का इस कंपनी ने हाई बनाया था अपना। तो एग्जैक्ट पॉइंट पे तो नहीं चला जाता है, ये एग्जैक्ट पॉइंट से नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, मगर हाँ 52 रुपये का आप देख लीजिएगा चार्ट इसका, 52 रुपये के आसपास इसमें तेज़ी बनी थी। फिर देख लीजिए 52 रुपये के बाद में शेयर में फिर से थोड़ा उठक पटक चला। उसके बाद में एक बड़ी गिरावट वापस से हो गई है शेयर के अंदर। वापस शेयर ने 34-35 रुपये के समथिंग गिरावट दिखाई। उसके बाद में शेयर वापस से 40 रुपये के आसपास अभी काम कर रहा है। तो ये है कि अच्छी कंपनी है तो शेयर मार्केट के अंदर ऐसा ही कुछ होता है कि ऊपर नीचे गिरावट होती चली जाती है। मगर अगर लॉन्ग टर्म के हम विज़न से हैं, लॉन्ग टर्म का हमारा विज़न है और लॉन्ग टर्म के नज़रिए से हम किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी शेयर को देख रहे हैं, तो आपको वो शेयर ऊपर ही चले जाएगा, ऊपर ही चलता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो अब इस कंपनी के भी हम फंडामेंटल देख लेते हैं कि इसके फंडामेंटल कैसे हैं, वो भी देखिए दोस्तों 2020 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो देखिए 4,747 करोड़ का रेवेन्यू है और 2021 के अंदर 4,547 करोड़ का है। थोड़ी बहुत गिरावट है इसके रेवेन्यू में, थोड़ी बहुत सेल में गिरावट आ गई थी, कोविड वाले टाइम की बात है ये। इसके बाद में देखिए शेयर इसके सेल के अंदर कितना जंप आता है। 2022 के अंदर 7,020 करोड़ का इसका रेवेन्यू होता है। फिर 2023 के अंदर थोड़ी गिरावट फिर से शेयर ये दर्ज करता है अपने इसकी सेल के अंदर, 6,357 करोड़ का इसका जो है रेवेन्यू है। फिर वापस से रेवेन्यू अभी तक देख लेते हैं कि थोड़ा ठीक हुआ है, 6,746 करोड़ का ये रेवेन्यू होता है। अगर हम बात करते हैं तो हम 2023 यानी पिछले साल की बात कर रहे हैं, 2024 अभी चल रहा है, तो अभी शुरुआत है 2024 की, वो नहीं है टोटल। हम 2024 का तो एंड ईयर पे ही हम देखेंगे कि कितना इसने ग्रोथ किया है, बट मुझे लग रहा है कि यही ग्रोथ है तो शेयर अच्छी खासी ग्रोथ बना देगा अपने सेल के अंदर। कंपनी अच्छा काम कर रही है, तो इस तरह से कंपनी का देखिए सेल अच्छी है, कंपनी का रेवेन्यू है, थोड़ा बहुत उठक पटक चलती रहती है सेल के अंदर भी। कभी मार्केट अच्छा चलता है, कभी मार्केट डाउन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट डाउन तेज, इस वजह से कंपनी की सेल भी ऊपर नीचे हो जाती है। 2020 के अंदर कंपनी की नेट इनकम देख लेते हैं, 339 करोड़ की है, 340 करोड़ के आसपास मतलब। और फिर देख लेते हैं 2021 के अंदर इसकी सेल में गिरावट हुई है, तो देखिए नेट इनकम में भी इसकी गिरावट हो गई है। 304 करोड़ की जो है इसकी नेट इनकम है। अभी देखिए 2023 की हम 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 के अंदर थोड़ी सेल में बढ़ोतरी थी, जंप हुआ था, तो देखिए इसके रेवेन्यू इसकी नेट इनकम में भी जंप हुआ है। 833 यानी 834 करोड़ के आसपास इसकी नेट इनकम हो गई है। फिर वापस से 2023 के अंदर गिरावट हुई थी इसकी सेल में, तो इसकी नेट इनकम देख लीजिए 440 करोड़ की हो गई है, 441 करोड़ समथिंग। और अभी देखिए 423 करोड़, यानी अभी तक जो है इसकी जो नेट इनकम है 423 करोड़ है, यानी अप्रोक्स आसपास है, जबकि 2024 की अभी शुरुआत है। तो वो देखेंगे हम, बीच बीच में फंडामेंटल्स और देखते रहेंगे, हम इसको और भी कवर करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसको बढ़ते हुए दिखाऊंगा, तो बीच में कभी भी ऐसा हो सकता है कि मैं आपको दोबारा इसको कवर करके बताऊंगा कि अभी आज मैं 38-39 रुपये के आसपास इस शेयर को कवर कर रहा हूँ, इस शेयर को बता रहा हूँ। आने वाले समय में हम 50 रुपये से ऊपर से फिर देखेंगे इस शेयर को, और धीरे धीरे करते करते हम इसको 100 रुपये के आसपास ज़रूर देखेंगे। और देखिए कंपनी के पास रिजर्व भी देख लिए, 647 करोड़ के का करीबन कंपनी के पास में रिजर्व पड़ा है। तो
चलिए, तो इस शेयर में अभी हम होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। टोटल प्रमोटर के पास कितनी है, म्यूचुअल फंड के पास कितनी है, और एफआईडीआईज के पास में और रिटेलर्स के पास में कितनी होल्डिंग है, ये भी हम कवर कर लेते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, प्रमोटर के पास में ऑलमोस्ट जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट स्टे है, यानी कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दिसंबर 22 के बाद में देखिए 72.94% की जो इस कंपनी प्रमोटर के पास होल्डिंग है, वो प्रमोटर थोड़ी बहुत अपनी होल्डिंग को बढ़ाते हुए 73.19% कर लेते हैं। और ये जो 73.19% है, देखिए अभी तक यानी मार्च क्वार्टर तक की बात की है, मार्च क्वार्टर तक ये होल्डिंग जो है ऑलमोस्ट स्टे है, यानी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाने के बाद में अभी तक कम नहीं किया है। तो प्रमोटर्स को भी पता है कि हमारा शेयर जो है वो क्या वैल्यू रखता है, क्या क्वालिटी है उसकी, तो उस अकॉर्डिंग ही ये काम होते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं एफआईडीआईज की भी होल्डिंग कितनी है। एफआई की होल्डिंग्स देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए 2022 के अंदर 2022 दिसंबर 2022 के अंदर जो एफआईज की होल्डिंग है वो 2.36% की है। और वो मार्च क्वार्टर तक यानी मार्च 2023 के अंदर मार्च 2023 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर देख लीजिए 2.43% की इसकी होल्डिंग है एफआईज की। उसके बाद में देखिए जून क्वार्टर के अंदर एफआईज की होल्डिंग 2.48%, यानी एफआईज जो है वो देखिए अपनी होल्डिंग्स को किस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ कर रहे हैं। हालांकि इससे थोड़ा बहुत मूवमेंट चलता रहता है शेयर के अंदर, मगर जब एफआईज बहुत अच्छी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी होल्डिंग को प्लस करते हैं, तो शेयर रॉकेट की तरह काम करना स्टार्ट करता है। तो वो अभी नहीं है वो मूवमेंट, और वो हमें पता भी नहीं चलेगा वो कब एंट्री कर लेते हैं, कब एग्जिट करते हैं। हमें वो सब होने के बाद में पता चलता है। रिटेल निवेशकों के साथ में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा है। तो एफआईज की जो होल्डिंग है वो 2.66% के आसपास है करीबन। तो अभी इतनी होल्डिंग नहीं है, तो आप ये मान के चलिए जब एफआईज इसमें एंट्री अपनी स्टार्ट करेंगे तो ये शेयर की प्राइस आप सोच नहीं पाएंगे, आप उसको रोक नहीं सकते। आप कितना ही कोशिश कर लें, आप मार्केट चाहे किसी भी साइड जा रहा होगा, अगर एफआईज किसी शेयर के अंदर एंट्री करना स्टार्ट कर देगा या फिर इसमें अच्छा खासा पैसा लगेगा, देखिए पैसे से शेयर को बढ़ाया जा सकता है, ये बात तय है। तो पैसे से किसी भी शेयर को हम उसको भगा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, वो सब डिपेंड करता है पैसे से। मगर पैसा थोड़ा नहीं, पैसे बहुत बड़े, जब पैसा किसी शेयर के अंदर लगाया जाता है तब शेयर में मूवमेंट चालू हो जाता है। तो दोस्तों, इस शेयर में देख लीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी इस शेयर के अंदर बहुत अच्छी खासी है। करीबन 2022 के अंदर देखिए 2022 दिसंबर के अंदर 24.66% की इसके अंदर रिटेल निवेशकों की होल्डिंग है। और ये होल्डिंग देख लीजिए अब ऑलमोस्ट स्टे है, करीबन आसपास, कहीं ऊपर कहीं नीचे, थोड़ी बहुत जो फ़र्क आ रहा है वो 19-20 का फ़र्क आ रहा है, और कोई फ़र्क नहीं है। यानी रिटेल निवेशक भी इसके अंदर जम करके बैठा हुआ है एक तरह से। तो ये भी ठीक बात है कि रिटेलर्स को भी कुछ मतलब है, कुछ आस के साथ में वो बैठे हुए हैं, अपनी होल्डिंग जमाए बैठे हुए हैं, तो वो अच्छा। मगर जो समय दे रहा है इस शेयर को, जो जम करके बैठा हुआ है, वो इसके मुनाफे को बहुत अच्छे से, अगर आप उसमें जब ये तेज़ी बनाने लगता है तब तक अगर आप उसमें बने रहते हैं, आप होल्ड करके चलते हैं इस शेयर को, तो आप इसमें मुनाफा यानी प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा देखोगे आप, 2 गुना 3 गुना होते हुए देखोगे अपने पैसे को। तो बात है होल्डिंग की दोस्तों। बात अगर होल्ड करते हो तो पैसा आपको होल्ड करने का, आप जो इसको समय दोगे तो ये बदले में आपको उस समय के बदले में उस समय की वैल्यूएशन को निकाल करके उतना पैसा आपको देगा ही। तो दोस्तों, अगला शेयर है हमारा इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड। आईटी सेक्टर की ये कंपनी है। आईटी के अंदर आप देख रहे हैं कि आईटी का जो काम है, आजकल आईटी सेक्टर की जो है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है।
आईटी जो सेक्टर है वो बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर रहा है। और आईटी के बिना आजकल कुछ काम नहीं है। आईटी की तो हमें हर कंपनी को आईटी की नीड है। यानी एक कार बनाने वाली कंपनी, मोबाइल बनाने वाली कंपनी, या कोई सी भी मतलब ऐसी कंपनी, मशीनरी टाइप की कंपनी, या किसी भी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं तो आईटी की तो हमें रिक्वायरमेंट है ही है। यानी आईटी का ज़माना है, मतलब आईटी के शेयरों में उछाल। तो हम देख लेते हैं इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, ये अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में ये आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा बना करके दे सकती है। देख लेते हैं फंडामेंटल्स हम इसकी। दोस्तों रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू 2020 के अंदर 705 करोड़ का है और 2021 के अंदर 694 करोड़ का है, देख लीजिए। और 2022 के अंदर ये रेवेन्यू देख लीजिए आप, ये क्या 694, मतलब सीधे 1311 करोड़। ये देखिए, मतलब एकदम से ये क्या क्या हो रहा है ये। फिर देखिए 2023 के अंदर 2033 करोड़ का रेवेन्यू, और अभी तक हम देख रहे हैं 3130 करोड़ का रेवेन्यू। कंपनी की सेल देखिए आप, रेवेन्यू देखिए कितना अच्छा रेवेन्यू है, कंपनी कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अभी नेट इनकम दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। तो कंपनी के नेट इनकम की बात कर लेते हैं। कंपनी की नेट इनकम देखिए 2020 के अंदर जो है इसकी नेट इनकम 108 करोड़ की है। 108 करोड़ के बाद में देखिए 2021 के अंदर 72.33 करोड़ की जो है नेट इनकम है। अभी देखिए आगे चल करके इसकी 86.52 करोड़ की है। फिर देखिए 139.60 करोड़, और अभी देखिए 147.78 करोड़ है अभी तक में। तो अभी तो और क्वार्टर बाकी है, इसमें 2-3 क्वार्टर जो हैं ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे इसकी कितनी है। तो उस अकॉर्डिंग तो ये नेट इनकम है वो 200 करोड़ से मतलब 200 नहीं, 250 करोड़ के आसपास इसकी नेट इनकम हो जानी चाहिए। वो फिर देखेंगे कितना ग्रो कंपनी करने वाली है, उस अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो हम बाद में बात करेंगे वो सब तो। मगर अभी देखिए कंपनी के सेल अच्छी है, नेट इनकम अच्छी है, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी का ज़माना है। तो मतलब शेयर का प्राइस आप बढ़ते हुए ही देखने वाले हो। अभी मौका मिल रहा है आपको इस शेयर को खरीदने। अभी देख लीजिए 33-34 रुपये के हिसाब से, यानी फंडामेंटल को अगर हम देखते हैं फंडामेंटल के हिसाब से 34 रुपये की जो शेयर प्राइस है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बहुत अच्छा प्राइस है इसका। यहाँ आपको ख़रीदने का भी मौका मिल रहा है। मैं चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ, कितनी इसमें पहले कितने का शेयर हुआ करता था और अभी कितनी इसमें गिरावट भी हो चुकी है और कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है। 1 ईयर के चार्ट पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। देख रहे हैं आप कितने रुपए का शेयर हुआ करता था, ये 13 रुपये 14 रुपये के आसपास ये शेयर हुआ करता था। बहुत टाइम तक ये शेयर रुका रहा है इसी तरह से, और फिर कुछ समय के बाद में शेयर में थोड़ी बहुत तेज़ी बनी, 18-19 रुपये के समथिंग ये शेयर हुआ। फिर थोड़ी गिरावट, थोड़ी तेज़ी, थोड़ी गिरावट, थोड़ी तेज़ी, इस तरह से शेयर देखो धीरे धीरे मतलब यू शेप बनाता हुआ चलता चले जा रहा है। यानी फिर गिर जाता है, फिर उठ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर उठ जाता है, इस तरह से शेयर देखिए। ये चलते चलते शेयर 20 रुपये क्रॉस करते हुए 40 रुपये को क्रॉस करके इस शेयर ने जो अपना हाई बनाया था वो 40 रुपये को क्रॉस करके करीबन 40 रुपये 41-42 रुपये के समथिंग इस शेयर ने अपना हाई बनाया था। उस अकॉर्डिंग देख लीजिए वापस से इसमें थोड़ी गिरावट हो गई है। तो गिरावट होते होते अभी ये शेयर 34 रुपये के आसपास है। तो अभी जो ये शेयर आपको दे रहा है मौका ख़रीदने का, तो आप इस शेयर पे फोकस कर सकते हो। फंडामेंटल इसके चेक करिए, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके इस शेयर को ख़रीदने का प्लान कर सकते हो। प्लान करते हो तो किसी भी शेयर को एक साथ एक झटके में पूरा पैसा लगा करके ना खरीदें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, किसी भी शेयर को खरीदें। कितना भी अच्छा फंडामेंटल हो, कितनी भी अच्छी कंपनी क्यों ना हो, आप थोड़े थोड़े खरीद करके ही उस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते चले जाएं। तो दोस्तों इस शेयर पे आप फोकस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा शेयर है। आने वाले समय में ये आपका पैसा मल्टीबैगर बना करके देने वाला है, आपको 2 गुना 3 गुना करीबन आपको पैसा ही बना करके देने वाला है।
तो अगले शेयर की भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं, अब हम थोड़ा फास्ट कर लेते हैं ताकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। अगला शेयर भी मैं बता देता हूँ, वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, वो भी देख लीजिए। दोस्तों अगला शेयर है हमारा मिष्टान फूड। मिष्टान फूड बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा इसका अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कंपनी का प्राइस जो है मतलब एवरेज ठीक है कंपनी का प्राइस। आप यहाँ से भी खरीदना स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है ये शेयर गिर जाएगा तो गिर जाने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप इस शेयर को खरीदिए। फंडामेंटल अभी हम देख लेते हैं इस शेयर के, और आप भी अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस करके इस शेयर को खरीदने का प्लान करिए। मगर अगर आप खरीदते हैं इस शेयर को तो थोड़ा थोड़ा खरीदिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये यहाँ से 18 रुपये करीबन आपने ख़रीदा, अगर ये गिर के 10 रुपये भी चला जाता है तो दोबारा अगर वहाँ से 18 रुपये फिर से बनाता है, अगर हाई 18 रुपये का फिर से बनाता है तो भी आपका मुनाफा हो जाना चाहिए। इस तरह से आप इस शेयर को खरीदिए। तो फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं शेयर के कैसे हैं फंडामेंटल। देखिए रेवेन्यू देख लेते हैं हम, टोटल कंपनी का कितना रेवेन्यू है 2020 के अंदर 482 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू है। देखिए 2021 के अंदर गिर गया रेवेन्यू 351 करोड़ का, यहाँ तो रेवेन्यू गिर गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे देख लेते हैं 2022 के अंदर, देखिए वापस से 499 करोड़ का करीबन इसका रेवेन्यू है कंपनी का। देखिए उसके आगे देख लीजिए 2023 में देख लेते हैं हम रेवेन्यू कितना है। देखिए 650 करोड़ का रेवेन्यू है 2023 के अंदर। तो कंपनी का रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, अच्छी बात है। 2024 यानी अभी तक देख लेते हैं 2023 के बाद में, अभी जो 2024 का फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर अभी 2-3 क्वार्टर और ऐड होने, तो अभी का रेवेन्यू देखिए आप शॉक्ड हो जाएंगे। देखिए कंपनी की सेल देखिए 1111 करोड़ की, यानी कंपनी की सेल 400-500 करोड़ से 1100 करोड़ हो रही है। मतलब कंपनी की सेल 2-3 साल के अंदर 2 गुना हो गई है। कंपनी के रेवेन्यू में उछाल देखिए कितना हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग देखिए कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। और अभी तो और भी होना है, 2-3 क्वार्टर इसमें और ऐड हो जाएंगे, उसके बाद में कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे कितना होगा, 2000 होगा, 1500 होगा, जो भी है वो होगा, वो जो कंपनी के अकॉर्डिंग होगा, कंपनी के काम के अकॉर्डिंग होगा। वैसे मैं बता देता हूँ कंपनी का काम बहुत अच्छा है, FMCG टाइप की कंपनी है, FMCG की कंपनी है। FMCG से रिलेटेड हम देख लेते हैं कि इसमें जो कंपनी काम करती है वो क्या करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मिष्टान फूड जो है वो देखिए आप, जो आपको कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है आपको, वो कर रही है गेहूं, चावल, दाल वगैरह, मतलब FMCG का प्रोडक्ट आ गया है इसके अंदर। और ये जो प्रोडक्ट दे रही है वो हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर काम आने वाले प्रोडक्ट्स हैं। मतलब आप देखिए तो सेल तो ग्रो करनी ही है, और दाल, चावल, गेहूँ ये सब तो हमें रोज़ चाहिए ही ना, रोज़ तो हमने खाना खाना ही है, तो उसके लिए हमको ये मतलब रोज़ की ज़रूरत का प्रोडक्ट कंपनी दे रही है आपको, प्रोवाइड करवा रही है। तो कंपनी आगे चल कर के कितना ग्रो करेगी वो तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मगर अभी देख लीजिए 18 रुपये के हिसाब से अगर हम कंपनी को कवर कर रहे हैं तो कंपनी का काम, बिजनेस बहुत अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छा हो रहा है, कंपनी का नेट इनकम भी देख लेते हैं। तो 2020 के अंदर कंपनी की जो नेट इनकम है वो देखिए 4 लाख है, और 4 लाख से 2021 के अंदर देखिए सीधे 72 लाख रुपए हो जाती है। और फिर देखिए 2022 के अंदर कंपनी की जो नेट इनकम है वो 31.41 करोड़ रुपए, यानी कंपनी की सेल के साथ साथ में नेट इनकम में अच्छी खासी तेज़ी है, तो वो आप देख लीजिए नेट इनकम कितनी बढ़ रही है कंपनी की। फिर देख लेते हैं हम 2023 के अंदर 49.94 करोड़ की इसकी नेट इनकम है, और 2024 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 263.54 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। तो नेट इनकम, अगर रेवेन्यू के साथ साथ नेट इनकम का भी बहुत अच्छा खासा जंप हुआ है, वो तो जाहिर सी बात है होना ही है। मगर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देख लीजिए, फंडामेंटल्स के देखने के लिए हम बेसिक
तरीके से फंडामेंटल्स अगर हम किसी कंपनी के चेक करते हैं तो आपको ये सब देखना है कि ये माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये सब है। देखिए ज़्यादा डिटेल में मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है ऑलरेडी, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर ज़्यादा हम बात करेंगे। तो कंपनी के मेन पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको अच्छे डिटेल से, अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस शेयर के ऊपर क्या वीडियो चाहिए, मैं उसको डिटेल में आपको कवर करके बता दूंगा। कंपनी का हम चार्ट पैटर्न भी देख लेते हैं, 1 ईयर का इसका चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो देखिए 7 रुपये का ये शेयर हुआ करता था 1 साल पहले, 9 मई 2023 की बात कर रहे हैं हम। तो 7 रुपये का शेयर हुआ करता था। धीरे धीरे देखिए अच्छी कंपनी इसी तरह से अपना जो है चार्ट बनाती है, इसी तरह से अपने चार्ट को कंपनी दिखाती है सामने। अगर वो अच्छी कंपनी है, उसने ऊपर जाना है, तो कंपनी धीरे 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 करके ही ऊपर जाएगी। देख लीजिए ये यहाँ गिरावट है, तो फिर गिरावट, फिर ये देख लीजिए, मतलब कंपनी जो है यू शेप बनाते हुए चलती चली जाएगी। अगर अच्छी कंपनी है तो हर जगह वो यू शेप बनाती हुई नज़र आएगी आपको। ये देख लीजिए, अगर फिर गिरावट होने लग गई है, फिर यहाँ पे तेज़ी बनी है, फिर अभी वापस से गिरावट हुई है थोड़ी। तो कंपनी का जो चार्ट है वो देखिए, अच्छी कंपनी किस तरह से अपने आप में काम करती चली जाती है। अभी हमने इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, शेयर के भाव के अनुसार बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं। आप इस शेयर पे फोकस कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदिए और आगे तक के लिए आप ख़रीद करके मतलब भूल जाइए। 4 साल 5 साल तक के लिए, 4 साल 5 साल तक भूलते हो इसको ख़रीद करके, तो आप देखेंगे कि आप आने वाले समय में ये जो शेयर है वो आपको गुनाओं में पैसा करते हुए नज़र आएगा, आपका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करीबन। इस तरह से जो भी मैंने अभी आपको शेयर बताए हैं ये आगे लंबी रेस के घोड़े हैं। आने वाले समय में अगर हम इनको समय देंगे तो ये आपको अच्छा खासा पैसा बना करके देंगे, मतलब आपके पैसे को 2 गुना 3 गुना करके आराम से देने वाले हैं। बस ये है कि समय आपको देना है, गिरावट वाले भाव पे थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदते रहिए और अपनी अच्छी खासी क्वांटिटी ऐड करते रहिए। मगर एक पर्टिकुलर किसी भी शेयर में अगर आप काम करते हो तो आप देख लीजिएगा कि पैसा जो है वो पर्टिकुलर शेयर के अंदर एक फ़िक्स अमाउंट लगाना, ये नहीं कि पूरा पैसा जो आपका फ़ंड है वो पूरा उसके अंदर डाल दो। आप अपने कैपिटल के अनुसार मैनेज करके आप देख लीजिएगा आपको कितना पैसा किस शेयर के अंदर कितना इन्वेस्ट करना है, उस अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर लीजिए। तो ये आज हम इन्हीं शेयर के बारे में बात करेंगे। बाकी अगर हम अभी और शेयर ऐड करते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। जब भी देखें तो आपको अगर बीच में आप स्किप करके देखोगे तो आप कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट मिस कर दोगे, तो वो आपके नॉलेज के लिए शायद कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर सकता है। जो किसी भी शेयर को ख़रीदने के लिए या किसी भी शेयर की गाइडेंस के लिए, देखो प्रॉपर मैं ये नहीं कहता कि मैंने कह दिया तो आप वो खरीदिए। आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए, फंडामेंटल चेक कीजिए, अच्छी कंपनी, अच्छा भाव, गिरावट वाला भाव, वो सब देखिए और फिर उस अनुसार अपनी मनी मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो किसी भी शेयर को ख़रीदते हो तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं जो मैंने आपको बताई है, ये सब देखिए, आप अपने अनुसार भी देखिए और फिर उसमें ख़रीदारी का जो भी आपका प्लान होता है वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप उसमें ख़रीदारी करिए। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पस से आपको ये बता रहा हूँ कि ये कंपनीज़ हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकते। और वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे कि कैसे किस शेयर में कैसे काम करना है, वो सब होगा। तो दोस्तों अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हम हमारे अगले वीडियो में फिर से बात करेंगे कुछ अच्छे शेयर्स के बारे में जो आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा पैसा बना के देंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कुछ कमेंट्स में आपको कुछ किसी भी पर्टिकुलर शेयर के लिए वीडियो कुछ डिटेल में बनवाना है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आएगा उसके लिए आपको अपडेट आ जाएगा।
तो इजी वे में आप उस वीडियो को देख, मतलब कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा, आप देखते रहेंगे कि आपको, मतलब ये मेरी गारंटी है, अगर आप, मैं जिस तरह से बता रहा हूँ आपको उस तरह से अगर आप काम करते हो तो आपका पैसा बनेगा। ये श्योरिटी है, आपका पैसा बनेगा। आपका पैसा, आपका जो कैपिटल है वो नहीं डूबेगा। और मेरा ये मोटिव भी नहीं है कि आपका कैपिटल डुबाऊं, इसलिए मैं आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं करूंगा मेरे किसी भी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके।